इस समय की बड़ी खबर महोबा जनपद से आ रही है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में मंडलायुक्त ने औचक निरीक्षण किया है। साथ ही खाद्य केंद्रों की लापरवाही होने पर जांच के निर्देश भी दिए हैं। मंडलायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई का निरीक्षण किया। साधन सहकारी समिति कबरई नंबर 2 तथा क्रय विक्रय कबरई की सहकारी समिति का भी निरीक्षण किया है तथा चिचारा मंडी का भी निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई का औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएचसी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर सभी डॉक्टरों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रोगियों को बाहर से दवा न लिखने की बात कही है तथा मरीजों की शिकायतों को सुना जाए और उनका पूरा समाधान किया जाए। पानी की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे सभी चालू करने की बात कही है और सभी मरीजों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए, जिससे मरीजों को लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही कहा कि एक्सरे मशीन ठीक रहने चाहिए, मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। क्रय विक्रय सहकारी समिति कबरई में पहुंचे, जहां गोदाम में खाद न मिलने से काफ़ी नाराज दिखे। बोले सरकार के पास खाद की कोई कमी नहीं है, कर्मचारियों की लापरवाही से संबंधित अधिकारियों की लापरवाही की वजह से खाद समय से नहीं मिल पा रही है। उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी बताया कि केवल खाताधारकों को ही खाद नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ जमीन पर लगकर जो किसान खेती किसानी करते हैं उनका आधार कार्ड और खतौनी के माध्यम से उनको भी खाद प्राप्त करवाई जाए। अगर समिति के द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो समिति के अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार बस एक बार आया, इस बाद में कोई डिमांड नहीं, डीएम का कोई ध्यान नहीं है। कमेटी तो उनकी अध्यक्षता में होती है। इधर आइए, आपने आज हम लोग 16 तारीख में हैं, आपने किस तारीख को बांटा था ये बताइए ना भैया, ये कागज लाइए, रजिस्टर दिखाइए। सारे किसानों के एक बार में खाद दे दिया था आपने क्या? सर एक प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। अच्छा, 12/9 में कई बोरी बांटी थी? कितनी बोरी बांटी बताओ? बस वही 6 बोरी। 6 छह बोरी हो गया काम? 11/9 में कई बोरी बांटी? 2 वो तो कम। 2 बोरी बस। 400 आज चेक करा के पहले क्यों नहीं लगाते हो? आज लेके आइए, तुम्हें सर क्या पता, तुम पहले अप्लाई करना चाहिए, दिन खत्म हो जाएगा। और उस समय से खाद क्यों नहीं भेजते भाई? दोनों सेंटर में खाद दी तुम्हारे। और एसडीएम साहब आप क्या करते हैं? हमारे एसडीएम साहब तो किसी इलाके में कोई हिम्मत तो हो जाए किसी की? ये बताओ, है नहीं है, तुम क्या करते हो आप लोग भी यार? इन लोगों की मीटिंग डीएम मैम ने भी। अरे मीटिंग से कुछ नहीं होता, मीटिंग बुला के मीटिंग तो रोज मीटिंग होती है। सर इन लोगों को मीटिंग बुलाने होता, मुझे यहाँ आना क्यों पड़ता? भाई इसी का कार्रवाई करना है इनके पर, लिख लो ठीक है ना? हाँ, कोई खाद नहीं हो डीआर कोऑपरेटिव को आज नोटिस देना है। जो भी सस्पेंड कर कब रजिस्टर जो कब गिलास खाद कर दिया इन्होंने, रजिस्टर का पिछले साल कहाँ है? इस साल खाद ही नहीं एक बार भी। अभी आपने पैसा आरटीजीएस जमा किया पहले खाद के लिए? पहले भी जब आप पैसा जमा करेंगे तभी तो आपको खाद मिलेगी। अलॉटमेंट होता है डीएम मैडम की। ये एडीएम क्या कर रही है? एडीएम से मांगो नोटिस, ठीक है? यहाँ पर बता दी दोनों जगह पर खाद नहीं है। आप किस पद पर हैं? महत्वाकांक्षी जिला है। मैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का नाम बताइए। अरे आप अपना तो बताइए जो उपलब्ध है यहाँ पर, वो बताइए। तो जहाँ ड्यूटी नहीं है उसकी, तो वहाँ क्या कर रहा है? आप ये बता दो प्रभारी आपकी कौन है? आप अकाउंटेंट सहायक के लिए हैं? चलिए ठीक है भाई, मैं कार्रवाई कराओ, ठीक है ना? बिल्कुल इनको कड़ी कार्रवाई होगी। बात को आदेश दिए गए दोनों जगह ना खाद है वहाँ पर। हालात के खिलाफ कार्रवाई, नोटिस डीआर कोऑपरेटिव को और डीएम को जवाब स्पष्टीकरण दिया जाए। इन पर खाद क्यों नहीं है? हाँ, और 2 फार्मर छाव। अच्छा, सारे पसंद है। कितना बैठे है वो भाई? फीस होना चाहिए ना कम से कम। हम है ज़्यादा डिमांड क्यों नहीं करते? अच्छा, आपके स्टाफ पूरा है, खास नहीं है? अच्छा, इस समय कितने लोग उपस्थित हैं? पहले आप डिमांड देना चाहिए। ड्यूटी पर कौन आप ही हैं? तो पहले आपको जिम्मेदारी होगा समझना चाहिए, तो पहले खाद मंगवाना चाहिए ना आपको। जब खाद की हमारे पास कोई कमी नहीं है तो आप पहले दिखती क्यों नहीं है? तो मैं लगाओ दिया को पागल होने का, तो ये तो गलत बात है। जब हमारे पास ऐसा थोड़ी होता है, जब यहाँ खाद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, खाद नहीं है, जब हमारे पास स्टॉक में खाद है तो क्यों नहीं भिजवाते?
अरे एक्चुअली नहीं, महाजी लिख के दे रहा हूँ। ये नहीं होता है, थोड़ी पागलपन बनाते रहते हैं। रजिस्टर लेके आओ, कितने खा के ड्राइवर थे अभी तक कितना, कब से कब। सर इनके पास कुछ नहीं कह रहे हैं तो बैंक में नहीं, सस्पेंशन का ऑर्डर ठीक है, इनके पास ना कोई रजिस्टर है, ठीक है, सस्पेंशन का ऑर्डर ठीक है। सीएससी में तो ठीक रहा, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहले मैंने विजिट किया था, उससे इस बार किया तो काफी उस चीज बदलाव मिला, अच्छे परिवर्तन आए हैं। और लेकिन हमने उसको डॉक्टर को निर्देश दिए गए, सब सीएमएस को और इन सबको कि समय पर सभी ड्यूटी पर आए, सभी ड्यूटी पर उपस्थित रहें, रोगियों को दवा बाहर से ना लिखें, मरीजों की शिकायतों को सुने, उनका समाधान करें, पानी की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो और रेफरल अनावश्यक ना हो कहीं भी, और एक्सरे मशीन हमेशा ठीक रहनी चाहिए। ये सब निर्देश देंगे, बिजली की व्यवस्था ठीक रहे, जनरेटर वगैरह सब दुरुस्त रहे और किसी प्रकार की कठिनाई ना रहे। आयुष्मान कार्ड सबको बनाया जाए ताकि आयुष्मान कार्ड का लाभ आम आदमी को हर एक को मिल सके, ये सभी निर्देश दिए गए। सर से दवाइयाँ बाहरी दवाइयाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में मिल रही हैं, बाकायदे उनका बिल और हाँ, उसमें वो आज वो केंद्र मुझे बंद मिला, ऐसा होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने हमेशा निर्देश देता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर से दवा नहीं लिखनी चाहिए। सर जैसे जिस प्रकार से आपकी द्वारा जो है सहकारी समिति देखी गई है, क्या कमी पाई गई? सहकारी समिति में देखा गया दोनों में कोई खाद उपलब्ध नहीं था, जबकि हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है। ये कर्मचारियों की लापरवाही और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है। इनके खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर सीधे सोसाइटी जो भी वो सचिव हैं वो सीधे बोलते हैं कि सिर्फ खाद खाता धारकों को दी जाएगी, इसके अलावा भी खाता धारकों का आदेश ही नहीं है हमारे पास। सीधे खुले शब्द उनके उसका नियम ये है, आधार हो और खतौनी हो, उसके हिसाब से खाद दिया जाएगा। ये आदेश किसने निर्गत किया, इसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। सर आप अनावश्यक कार्रवाई कार्रवाई की है क्या? अब कार्रवाई पहले कर चुके हैं, सस्पेंड का चित्रकूट वगैरह में किया है और यहाँ भी करेंगे। अब कार्रवाई तो करते ही हैं सर, जैसे कार्रवाई तो करेंगे ही सर इन पर। तो अब इस मंडी में जैसे अब वो खाद नहीं, पता नहीं कब से खाद नहीं बांटा भाई, डिमांड जनरेट क्यों नहीं करवाया तुमने, तो कार्रवाई तो होगी ना। जी सर, जैसे जिले में पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सबसे बड़ी जन औषधि केंद्र विवादों के घेरे में आती है, बिल को लेके और मारपीट को लेके, क्योंकि अभी कल ही महोबा डिस्ट्रिक्ट में उसको मैं जाकर देखता हूँ। और सर कल कबरई में एक विवाद हुआ है जिसको लेके दो पक्षों में सीएससी में ही विवाद अंदर हुआ, जन औषधि केंद्र प्लस मरीज के ऊपर। तो इस पे कार्रवाई क्या अमल आई? मुझे तो एक्चुअली इसकी जानकारी है नहीं, आपकी जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। मुझे इसकी जानकारी आपसे ही मिली है, वैसे मेरे पास इसकी जानकारी नहीं आई। सर एक तो डीएमसी से जवाब मांगा जाए, ठीक है, क्यों नहीं डीआर कोऑपरेटिव को कार्रवाई इस पे, या किसके दिन में तुम्हारी मंडी जी डीआर कोऑपरेटिव में ही तो काम करते हैं। ठीक है, अभी तक अभी तुम्हारा भी फर्ज है भाई, तुम उनको डिमांड दो कि यहाँ पर डिमांड आ रही, खाद नहीं है, तुमने कहाँ लिखा है, लिख के दिया सर? जैसे अरे भैया तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेवारी है यार। मैं अनुरोध के साथ टीजीएस करके डिमांड क्रिएट करना चाहिए, तो बता क्यों नहीं रहे सर को भाई? तो बताओ कैसे क्या बोलना चाहिए ना कि डिमांड क्यों डिमांड क्रिएट की, यही तो सर जानना चाहते हैं। सर अब डिमांड जो है, आज हम जाई तो रहे थे, हाँ आज जा रहे थे 3 दिन से यार, तुम रोड का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे पास है ना, तो नहीं है सर। तो काय बैठे यहाँ पर? सर हमारी भी यहाँ खाद रखी है सिरसी कला की, तो हमें कल बांटना था। तो यहाँ की कौन बांटता है? यहाँ के साहब जैसे अधिकारी आ जाते हैं, डीओ साहब एडीसीओ साहब, अच्छा, पहले हम लोग पहले आप क्या सिरसी का जी, तो कब बांट, तो सर को पूरी बात तो बताओ। सर कल बांटना चाहते थे, अभी चाहता था ये सर, ये कल जैसे हुआ तो ये सब गाड़ियाँ लग गई, तो हम निकलने की जगह नहीं है काश्तकारों। नहीं, किसान तो आएंगे तो मोटरसाइकिल और उस पर ले जाएंगे अपना। अरे कुछ नहीं करते इनके खिलाफ। लेकिन किसी भी तरह से पूरे जिले को नहीं। आपकी बात आ गई। हाँ सर मीटिंग में तय हुआ है कि जो लोग ये सोसाइटी के खाता धारक हैं उनको भी दी जाएगी, 2-1 मतलब 2 लाइन लगाई जाएगी, 2 आदमी सोसाइटी वाले लेंगे, 1 आदमी प्राइवेट वाला लेगा। ये मैं सर तय हुआ है कि मतलब सबको मिलती रहे, प्राइवेट वैसे भी मिलती रहे, जो सोसाइटी के वो नहीं है, खाता धारक नहीं है, उनके अलावा जो हमारे किसान हैं, तो 2:1। सरकार का रूल क्या? सरकार का रूल तो ये है ना, आधार और खतौनी, बस सच ये है सर। जी हकीकत ये है। हाँ, तो फिर ये अलग से रूल किसने बनाया? सर ये हुआ कि ये एआर कोऑपरेटिव साहब का कहना था कि पहले खातेदारकों को बांटा जाए, तो मीटिंग में ये तय हुआ कि नहीं, दोनों को दिया जाए। तो मैं आज उससे पूछता हूँ, सही कह रहा हूँ, क्या हुआ?
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।